नमस्कार, मैं हूं सौरभ। बिहार ने अपना फैसला कर लिया है। अब की बार बिहार में किसकी होगी सरकार, इसकी तस्वीर कल सुबह 8 बजे के बाद से साफ होने लगेगी। लेकिन आरजेडी के खेमे में अभी से जीत के लड्डू फूट रहे हैं। आरजेडी नेताओं के घर अभी से लड्डू बनने लगे हैं। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। आरजेडी के लिए डबल खुशी का मौका भी है क्योंकि आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। पटना में सड़कों पर तेजस्वी के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगे हैं। एग्जिट पोल से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और अभी से तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान बैठे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए पोस्टर लगे हुए हैं जन्मदिन की बधाई देते हुए तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी ऐसा लगता है कि मान लिया है कि अब अगले मुख्यमंत्री वही होने जा रहे हैं। कृष्ण अवतार कहा गया है तेजस्वी यादव को। लड्डू बनाए जा रहे हैं। पटना में अनंत सिंह के घर जीत के जश्न की तैयारियां देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। तरह तरह की डिशेस, कई तरह की मिठाइयां बन रही हैं। दिखाते हैं आपको नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता सरकार बनने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और तैयारियां भी शुरू हो गई। आप देखिए, ये अनंत सिंह का घर है। आरजेडी के टिकट पर मोकामा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके घर पर लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। सब्जी यहाँ पर तैयार की जा रही है। आप देखें, यहाँ पर सब्जी जो है काफ़ी रखी हुई है और यहाँ भी आप देखें कई तरह की मिठाइयाँ बन रही है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं आरजेडी के नेता, महागठबंधन के नेता कि एग्जिट पोल में जो दिख रहा है वैसा ही होने वाला है। और इसको लेकर घरों पर तैयारियां कितने बड़े स्तर पर हो, आप देखिए। ये देखिए, ये जो आपको दूध दिखाई दे रहा है, मिठाइयों की तैयारी है। यहाँ पर हमारे साथ हैं अनंत सिंह के लोग, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो एग्जिट पोल में है वैसा ही होगा, तभी तो इतनी बड़ी तैयारी? देखिए, विधायक जी का तो तैयारी हर समय रहता है। हम लोग इसलिए आश्वस्त हैं कि जनता हम लोग के साथ रही है। आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय जो तेजस्वी यादव जी हैं, अकेले कितने लोगों को पानी पिला दिए। वो जनता जो है सो कि उनके साथ था। और कल जो है सो कि महागठबंधन की जो रिजल्ट आएगी ना सर, वो सारे लोग जो विरोधी लोग देख के हतप्रभ हो जाएंगे। काफी लोग आएंगे यहाँ पर, आपको लगता है जुटेंगे, इसलिए तैयारियां कर रहे हैं? देखिए सर, विधायक जी का आवास का हर समय दोनों दरवाजा खुला रहता है। यहाँ लोग पूरे बिहार के लोग आते हैं, जाते हैं। बनवा रहे हैं आप लोग? यहाँ तो मिठाई बन रहा है, आपको पनीर का सब्जी बन रहा है, पूरी बन रहा है, पुलाव बन रहा है, रतोबा बन रहा है और भी तरह तरह के व्यंजन हैं जो बन रहे हैं। तो पूरी तरह आश्वस्त हैं आरजेडी के नेता कार्यकर्ता और इसलिए जश्न की तैयारियां चल रही हैं। और ये सब मानकर चल रहे हैं कि काउंटिंग तो सिर्फ एक औपचारिकता होगी, जो नतीजे हैं वो बिल्कुल तय हैं और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। अनंत सिंह के घर पार्टी की एडवांस तैयारी है। वहीं आरजेडी के दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थक खुशियां मना रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद से कार्यकर्ता वहां पर फूल मालाएं लेकर, मिठाइयां लेकर पहुंचने लगे। गुलदस्ते लेकर लोग, मिठाइयाँ लेकर लोग कहाँ से आए हैं? अलग अलग जिलों से आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? दरभंगा से। दरभंगा से। आप कहाँ से आए हैं? सारण। आप? सारण से आए हैं। देखिए, हर किसी के पास गुलदस्ता है और लोग तैयारी करके हैं। आप कुछ गाना सुना रहे थे, क्या गाना सुना रहे थे? जुग जुग जिया दुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, लाल होई है तेजस्वी जी सीएम होई है, बिहार के भाग जागल हो। जुग जुग जिया दुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, तेजस्वी सीएम हुई है, बिहार के जनता के मनवा में आस जागल हो। क्या लग रहा है कि जो एग्जिट पोल में दिख रहा है वैसा ही? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरे विश्वास है। 2020 बदलाव का बीच रहा है। देखिए, अमेरिका में ट्रंप का बदलाव हो गया और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बदलाव हो गया और इनके कुशासन से त्रस्त आकर युवा बेरोजगार तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जियो हो बिहार के लाला, जियो तू 1000 साल, मन में आशा धैले युवा के रोजगार दीह हो, ई बिहार के अच्छा तू बिहार बनई हो। और आरजेडी कार्यकर्ता अब से ही जीत की तैयारी में जुट गए। लेकिन जीत किसकी होगी, ये सवाल अभी बाकी है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, क्या वही सच होंगे? इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार सोनू ने पटना के आम लोगों में जाकर ये सवाल पूछा। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और पटना के जू के बाहर एक बस स्टैंड है। यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग मिले हैं, बिहार के रहने वाले हैं ये लोग।
इनसे बात करते हैं कि जो बिहार की सत्ता है वो किससे मिलने जा रही है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। ये बताइए, एग्जिट पोल देखे आपने? नहीं, हमने नहीं देखा। अच्छा, एग्जिट पोल में तमाम में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। आपको लगता है कि बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या फिर सत्ता वही रहेगी? नहीं, लग तो रहा है कि तेजस्वी ही बने। लग रहा है। लग रहा है। किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी की सरकार को? ठीक है सर, हम लोग राघोपुर विधानसभा से उन्हीं के क्षेत्र के अच्छा, हैं। उन्हीं की विधानसभा के हैं। तो लगता है काम कर पाएंगे बढ़िया, और जो आरजेडी का शासन होता था वो वाले शासन से बाहर निकलेंगे? लगते तो हैं कि वो ऐसा होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। सूरज जी, आप बताइए, जो एग्जिट पोल आपने देखे होंगे, तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, क्या कहिएगा? तब मुझे लग रहा है शायद सरकार बन जाए उनका, लेकिन काम वो कर पाएंगे कि नहीं उस पर शक है। अच्छा, आरजेडी की पुरानी सरकार होती थी तो बड़ी खराब छवि हुआ करती थी। आपको लगता है छवि सुधार पाएंगे तेजस्वी? 90% तो शायद नहीं सुधार पाए, क्योंकि हर एक पार्टी में 90% ऐसे लोग होते हैं जिनका हेजेमोनी होता है। अब उन्हीं के बच्चे आते हैं फिर बाद में। राम नारायण जी, आप बताइए, एग्जिट पोल में तो तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं, आपको लगता है सरकार बन जाएगी उनकी? जी जी, पक्का लग रहा है कि बनेगा सरकार। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे अब? नहीं सर, नहीं, उनसे चलने वाला नहीं है। चलने वाला जैसा कि हम लोग सब आदमी जानते हैं कि पिछले 15 साल से नीतीश जी ने काम किया है यहाँ बिहार के लिए। बहुत सारा काम भी किया है उन्होंने, लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने मात खा ली है, जिस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो और आने वाले जो भावी उम्मीदवार या नेता हैं वो अच्छे तरह से हमारे बिहार के लिए काम करें। जो भी हो, परिवर्तन लाया जाए बिहार में, क्योंकि 15 साल से हमारे नीतीश जी थे। अभी युवा लोग को सब एक्सेस है कि जैसे सरकार चेंज होगा कुछ जॉब के लिए, खास करके युवा के लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर जॉब की। वो 10 लाख वाला जो वादा है वो आपको लग रहा सही है? वो मैं नहीं कह सकता उसके लिए, क्योंकि जो भी सरकार बनता है सर, अगर ऐसा होता कि 10 लाख देकर अगर जॉब मिल जाए तो बहुत सारी सरकार चेंज नहीं होते, बहुत सारे आते। हमारे मोदी जी भी बोले थे, पर कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब वो 10 लाख देंगे ही देंगे, लेकिन अब जी उम्मीद जताया जा रहा है कि जो पिछले साल नहीं हुआ वो कुछ कर दे। आइए आपको सीधे अब तेजस्वी यादव के घर लेकर चलते हैं। कुमार सोनू हमारे सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ तस्वीरों में हमने देखा बड़े उत्साहित कार्यकर्ता वहां लगातार पहुंच रहे हैं, और आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है। सोनू, जरा कुछ रंग बताइए जो आपने वहां देखे होंगे घर के बाहर। देखिए सौरभ, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा दूं। ये देखिए, ये तेजस्वी यादव के बाहर के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर सुबह से ही जो कार्यकर्ता है उनका तांता लगा हुआ है, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, ना ही किसी भी एक कार्यकर्ता से वो मिले हों। हालांकि तेज प्रताप जरूर यहाँ पर आए और उनको जन्मदिन की बधाई भी दी। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए जब हमने भी उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए तोहफे में लेके आए थे, तो उसके लिए जो है ना उन्हें पहले से ही बधाई दे दी, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिया। हालांकि एग्जिट पोल है, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्हें बिहार की जनता पे भरोसा है। लेकिन तस्वीरें खुद ब खुद बोल रही है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनका आवास बिल्कुल ठीक सामने है, और उनके घर के बाहर एक भी पार्टी का वर्कर या फिर उनका कोई समर्थक नहीं है। जबकि तेजस्वी यादव के घर के बाहर सुबह से इसी तरीके से तांता लगा हुआ है, लोग गुलदस्ते लेकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी सदस्य इन पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं मिला। हालांकि तेजस्वी यादव खुद ये कह चुके हैं कि आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं मनाएगा, कोई हुड़दंग नहीं करेगा। बिल्कुल शांति के तरीके से जो है, जो चुनाव के नतीजे होंगे उनका उन्हें स्वागत करना है। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता जो है उनकी बात को मान भी रहे हैं। एक जो पार्टी की छवि हुआ करती थी, आरजेडी की छवि हुआ करती थी कि अनुशासनहीनता जो है कई बार देखने को मिलती थी सौरभ, तो इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। तस्वीर बिल्कुल उलट है। बहुत सारे लोग आपके पीछे भी फूल गुलदस्ते हाथ में लेकर खड़े हैं। कुमार सोनू, क्या कहना चाहते हैं ये, जरा इनसे बात कीजिए। बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? विनोद यादव। विनोद जी, बताइए कहाँ से आए हैं? हाजीपुर विधानसभा। हाजीपुर से। तो किससे मिलने आए हैं? हम तेजस्वी यादव जी से मिलने हैं। तो नेताजी से मुलाकात हो पाई? अभी तो नहीं हुई है, लेकिन वो आएंगे जी, आएंगे। 1 घंटे से खड़े हैं? हो गए 2 घंटे के आसपास। 2 घंटे के आसपास जी। आपका क्या नाम है? सुशील कुमार। कहाँ से आए? औरंगाबाद जिला से हैं। औरंगाबाद जिला से। कितना घंटा हो गया खड़े? घंटा हुआ लमसम। 6 घंटा। तो 6 घंटे से अभी नेताजी से मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं मुलाकात हो पाई अभी। आपका क्या नाम है? विकास राय यादव। कहाँ से आए? औरंगाबाद से। और कितनी घंटे से इंतजार कर रहे हैं? से मुलाकात हो पाई? अभी तक नहीं हो पाई है।
तो ये देखिए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं सौरभ, और जो कि कोई 6 घंटे से इंतजार कर रहा है, कोई 2 घंटे से कर रहा है, कोई 4 घंटे से कर रहा है, और इसी तरीके से जो गुलदस्ते हैं, गुलाब के गुलदस्ते बनवा कर लेके आए हुए हैं अपने नेता से मिलने के लिए, नेता को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। लेकिन ये लोग केवल जन्मदिन की बधाई देने आए हैं या जीत की बधाई भी देना चाहते हैं? साथ में इनको भरोसा है कि जीत तेजस्वी यादव की हो रही है और अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं? पूछ लेता हूँ, ये बताइए, जन्मदिन की बधाई देने आए हैं जीत की? हम तो अभी जन्मदिन की, जीत के भी बधाई भी साथ एक साथ दोनों के एक साथ दोनों के एक साथ जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और जनता की तरफ दोहरी शुभकामनाएं देने आया हूं मैं। और ये जो मैंडेट है, गरीबों का राज, सामाजिक न्याय की सरकार 15 वर्ष पूर्व हुआ करती थी पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव का, जिसे सामंती और सांप्रदायिक शक्तियां जंगल राज कहती थी। बिल्कुल आप देखें कि दोहरी जो है बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि आज सिर्फ तेजस्वी का जन्मदिन है, लेकिन इन लोगों को विश्वास है कि तेजस्वी जो है, जो एग्जिट पोल में जीत रहे हैं, वो एग्जैक्ट पोल साबित होगा और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। तो तमाम ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से उनसे मुलाकात नहीं हुई है। ना ही वो खुद बाहर आए, ना ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को या फिर जो उनके समर्थक यहाँ पहुंचे हैं, उनको चाहने वाले यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें अंदर बुलाया हो। जी सौरभ। लेकिन ये बताइए कि आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पटना शहर में हैं, अब ये बात लोग मानकर चल रहे हैं कि अगली सरकार तेजस्वी की होने जा रही है? अभी एग्जिट पोल ही आया है, एग्जिट पोल के नतीजे गड़बड़ा भी जाते हैं कई बार, पहले भी ऐसा हो चुका है। कितना आत्मविश्वास आपको लोगों में दिखाई दे रहा है इस बात को लेकर कि तेजस्वी अगले मुख्यमंत्री होंगे? देखिए बिल्कुल, मैंने पटना में अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात की। सौरभ, आप यकीन कीजिए कि मुझे जो लोग मिले उनमें इतने आत्मविश्वासी थे तेजस्वी की जीत को लेकर। उनका साफ ये कहना था कि तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार देने की बात कही है। हो सकता है कि वो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी ना दे पाए, लेकिन 5 लाख भी अगर वो देंगे तो शायद वो अपने वायदे में कामयाब होंगे। तो वो उनको इतना विश्वास है तेजस्वी यादव पर, और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव का प्रचार करने का तरीका था, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका था, या फिर कहीं कि तेजस्वी यादव खासतौर पर जो युवा हैं 25 से लेकर ऊपर की आयु के, या फिर 18 से ऊपर की 25 और 30 तक की आयु तक के, उन युवाओं को ये कन्विंस करने में कामयाब रहे कि अगर उनकी सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरियों का ऐलान होगा। तो मुझे लगता है ये कन्विंस करने में कामयाब रहे। हालांकि एग्जिट पोल है, ये कहना जल्दबाजी होगा, कुछ ही घंटों का समय बचा है और कल जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद नतीजे सबके सामने बड़े मजेदार पोस्टर भी लगे हुए हैं। किसी में तेजस्वी यादव को कृष्ण अवतार बता दिया गया है, किसी में तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री बता दिया गया है। ऐसे पोस्टर शहर भर में देखने को मिल रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल, पटना का जो तमाम बड़े चौराहे हों, चाहे वो आरजेडी दफ्तर के पास का चौराहा हो, बीजेपी दफ्तर के पास का चौराहा हो, या फिर जेडीयू दफ्तर का, या फिर तेजस्वी के घर के आसपास के जितने भी पॉश एरिया है वहाँ पे, या फिर पटना के लोकल एरियाज में भी जो है इसी तरह के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जीत की बधाई, और तमाम उनके समर्थकों ने ये पोस्टर लगाया। तो ये इतना इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसके मन में कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं दिखाई दे रही, कोई शक या सुबह नहीं दिखाई दे रहा कि वो किसी भी तरीके से उनकी पार्टी हारेगी। तमाम पार्टी जो है इस वक्त शांत पड़ी है, तमाम जो बीजेपी के और या फिर दूसरी पार्टियों के कार्यालय हैं। चंद घंटे का वक्त है, लेकिन जो बात अभी आप कह रहे हैं इससे बहुत अंदाजा लग जाता है कि हवा का रुख क्या है, क्योंकि नेता को सब मालूम होता है, जो चुनाव लड़ा उसको तो पता है कि चुनाव की असलियत क्या है। और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के घर कार्यालय को छोड़कर कहीं और इस वक्त ऐसी कोई जश्न वाली तस्वीर देखने को नहीं मिल रही। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार सोनू फिलहाल आपका। आगे बढ़ेंगे। अब देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फेस्टिव सीजन में बाजारों में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। ब्रेक के बाद दिल्ली और मुंबई की कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाएंगे।